नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज अमावस्या है, पितरों का विसर्जन आज हो चुका है और काफी लोग करने वाले होंगे। और आज से अब शाम से जो तैयारी स्टार्ट हो जाएंगी वो हो जाएंगी नवरात्रि की, माता रानी की नवरात्रि। जय माता दी। इसीलिए सभी भक्तजनों को सबसे पहले जय माता दी। दोस्तों, कल से जैसे नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि मतलब नव दुर्गा, नौ दुर्गा के रूप, माता रानी के नौ रूप, उनका हम अलग अलग रूपों में और बड़े अच्छी तरह से हम लोग उनका स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं। और उन्हें प्रसन्न रहने के लिए लोग तरह तरह से अपने व्रत वगैरह और इन सारे कार्यों करते हैं, जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। माता की एक अलग महत्वता होती है, जैसे आप सब लोग जानते हैं, हम भी बचपन से जानते हैं माता का इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कितना महत्व है। बच्चे के जन्म से लेकर माता की कमी को आज तक कोई इंसान पूरी नहीं कर पाया है। और एक माता रानी वो है जो हमारी हर प्रकार के कष्टों से हमें छुटकारा दिलाती हैं, हमारी परेशानियों का अंत करती हैं। तो ऐसे दोस्तों, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि नवरात्रा में आपको किस तरह से नवरात्रा का पालन करना है, नवरात्रा के व्रत रखने हैं या कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी है, वो मैं आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें होती हैं और छोटी छोटी चीजों से ही हमारी पूरी पूजा बन जाती है, उसी से हम अपने नियम निर्धारित कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रा स्थापना होती है, काफी लोग कलश की स्थापना करते हैं, काफी लोग लोग होते हैं वो जॉब होते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बारे में आपको पूरी तरह से एकदम जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, या फिर आपके जो गुरु हैं उनसे आपको मार्गदर्शन ले लेना चाहिए। वैसे कहा जाता है, जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं, देवी माता के 9 रात्रि तक, 9 दिन तक अखंड ज्योति जलती है देसी घी की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप अखंड ज्योति अपने घर में तैयारी कर रही हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा एक उद्देश्य बना रखा है, आपने कुछ सोच रखा है कि ये नवरात्रि तक और ये अखंड ज्योति जलनी चाहिए, तो एक विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं जिसका आप लोगों को, सब लोगों को पूरी तरह से इसका पालन करना चाहिए। जब भी हम किसी देवी देवता के लिए या फिर जो अखंड ज्योति के लिए जिस घी का हम प्रयोग करते हैं, वो घी हमारा गाय का घी होना चाहिए। गाय के घी की जो अखंड ज्योति होती है उसका एक अलग महत्व होता है। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है जो ऑनलाइन जैसे घी मंगाते हैं, या फिर जैसे भैंस का घी हो गया या खाने वाला घी हो गया, उसी से वो सारी पूजा पाठ पाठ पूजा की वो जो क्रिया होती है उन्हें वो कर लेते हैं। जबकि गाय के घी से ही आपको पूजन करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं तो ऑनलाइन आपको गाय का घी ही मंगाना चाहिए। वो फिर आगे की बात है वो कि वो घी किस तरह से बना होगा, उसमें हमें ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है, ना ज्यादा दिमाग लगाना है। हमें ये पता है कि हमने गाय के घी को मंगाया था, गाय का घी आ गया, चाहे वो अमूल का हो सकता है, मदर डेयरी का हो सकता है, सरस का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, पतंजलि का हो सकता है, किसी का हो सकता है। जब उस पर लिखा हुआ है गाय का घी, तो अब हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो हमें उसी चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन गाय मतलब गाय, हमें कम से कम इस चीज का वो होना चाहिए, पता होना चाहिए, और थोड़ा सा हमें उस चीज के बारे में जानना भी चाहिए कि गाय का घी ही होना चाहिए अखंड ज्योति के लिए। तो जब भी आप अखंड ज्योति के लिए घी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गाय का घी होना चाहिए। भैंस के घी से या फिर किसी और अन्य प्रकार के घी से अगर आप वो कार्य कर रहे हैं तो आपकी जो सिद्धि है, आपकी जो पूजा है, वो असफल है, शुरुआत में ही असफल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब आप अखंड ज्योति जलाते हैं, आपके सामने देवी माता की प्रतिमा होती है या फिर आप तस्वीर रखते हैं, तो आपको यह बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो घी का दीपक, जो अखंड ज्योति वाला दीपक है, वो आपको जो तस्वीर है, जो प्रतिमा है, उनके उल्टे हाथ की तरफ आपको रखनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। काफी लोग एकदम तस्वीर के या मूर्ति के एकदम ठीक सामने रख देते हैं, काफी लोग इधर या उधर रख देते हैं, और काफी लोगों को पता ही नहीं होता कि मुझे वो रखनी किधर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अखंड ज्योति या देवी माता की प्रतिमा के सामने अगर कोई दीपक भी जला रहे हैं, तो वो हमेशा आपका
तस्वीर का जो उत्तर मतलब लेफ्ट हैंड है उधर की तरफ, इस तरफ होना चाहिए, उल्टे हाथ की तरफ। इसके साथ अगर आपने कुछ जौ वगैरह या कलश आपने कुछ किया है, खासकर अगर मैं जौ की बात करूं, कलश को तो आप वहां पे बीचों बीच रखते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर जौ की बात करते हैं, अगर आपने सोचा है कि देवी माता के सामने जौ आपको तैयार करने हैं, जौ को बोना है, तो उसके लिए भी एक नियम बताया गया है कि सबसे पहले आपको जौ को पूरी तरह वो गंगा जल डाल के या कैसे भी करके उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले गंगा जल का इस्तेमाल, वो पूरी जगह वहां पर गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे वो जगह शुद्ध हो जाएगी। और फिर जो जो प्रतिमा है, प्रतिमा के ठीक सीधे हाथ की तरफ, सीधी तरफ आपको क्या करना है, आपको वो जौ बोने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात बता रहा हूं दोस्तों में, जैसे कि मैं हर प्रकार की पूजा में बताता हूं, जितने तरह की पूजा हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जो हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि थे उनके द्वारा या फिर जो पुराण हो गई उनके द्वारा बताई गई हैं, उसमें जो भी सनातन धर्म में पूजा होती हैं, उसमें आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका सेवन कतई नहीं करना है। बिल्कुल इनके सेवन से आपको दूर रहना है और आपको प्रयास करना चाहिए कि आपके घर परिवार में भी कोई इंसान इन चीजों का उपयोग नहीं कर रहा हो, क्योंकि अगर वो बंदा भी सेवन कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी चीजें ही वहां पे शामिल होती हैं। अगर आपके मकान में, आपकी बिल्डिंग में और भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो किराए पर रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप एक मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भाई आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आपको 9 दिन तक ये कार्य नहीं करने हैं। आप जहां पे रहते हैं उसके आसपास आपको ये चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनसे दूर रहना चाहिए। कुछ लोगों की मान्यता है कि देवी माता को तो भाई बलि चढ़ाई जाती है, या ये किया जाता है या वो किया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं, वो एक बहुत बड़े डिस्कशन का वो हिस्सा है। अगर उस पर हम अगर थोड़ा सा विचार विमर्श या वाद विवाद करेंगे तो वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। हमने जो देखा है, जो सुना है, जो पढ़ा है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूं कि आपको इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों एक बात और बता रहा हूं, अगली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इन 9 दिन तक, जब तक ये नवरात्रा चलती हैं तब तक आपको इस साधारण नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसमें केमिकल उस हिसाब का होता है जो हमारे व्रत को खराब कर सकता है, इसीलिए आपको इस तरह के नमक का आपको उपयोग नहीं करना है, चाहे आप व्रत रहे हो या ना रहे हो। काफी लोग कहते हैं मेरे तो व्रत ही नहीं है, मैं तो व्रत रहा ही नहीं हूं, मम्मी रही हैं, पापा जी रहे हैं, तो इसलिए मैं तो खा सकता हूं, मैं तो बाजार में खा सकता हूं, मैं तो यहाँ पे खा सकता हूं, होटल में खा सकता हूं। तो दोस्तों आपको वो उन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, वो काम भी आपको नहीं करने हैं। आपके माता पिता अगर इस कार्य को कर रहे हैं, आपके भाई और बहन आपके इस कार्य को कर रहे हैं, तो आपको भी 9 दिन तक तो रुक सकते हैं ना भाई, 9 दिन रुक सकते हैं। उसके बाद आप पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, पूरी साल में कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ही समय तो ऐसा होता है, सावन का महीना हो गया, 2 बार नवरात्रि आती हैं, दीपावली, दशहरे हो गए, रामनवमी हो गई, जन्माष्टमी हो गई, और सावन का महीना हो गया, या फिर पितृपक्ष हो गए। तो ये कुछ कुछ ऐसा समय है, अगर आप इसे टोटल मिला के देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो 2 महीने से ज्यादा का समय पूरा होगा। ये मतलब अगर 12 महीने में से अगर 2 महीने अगर मैं नियम कर रहा हूं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं कि 10 महीने में अपनी इच्छानुसार और अपने इंटरेस्ट के साथ जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं खा पी रहा हूं। तो दोस्तों इसी तरह आपको साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको प्रयास करना है कि आपके परिवार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जो व्रत नहीं रहे हैं, जिनको खाना खाना है, तो उनके लिए आप सेंधा नमक, काफी लोग उसे लाहौरी नमक भी बोलते हैं, उन चीजों का उनको सेवन करना चाहिए। जो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, नमक के स्थान पर सेंधा नमक, लाहौरी नमक इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। काले नमक का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये 9 देवी से जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन जानकारी मैं आपको बता रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक और सबसे जरूरी बात और सबसे अंत में बात हमेशा ध्यान रखनी है, 9 दिन तक, 9 दिन तक, क्योंकि पहली पहली जो नवरात्रि है वो शैलपुत्री है, माता शैलपुत्री का अगर आप तस्वीर देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो वो एक बैल पर, एक वृषभ पर आरूढ़ है, जिन्हें भोलेनाथ का भी एक दूसरा अवतार बताया जाता है।
उनका दूसरा रूप बताया जाता है कि भोलेनाथ के ही तुल्य हैं, जो अर्धनारीश्वर अवतार की हम बात करते हैं, क्योंकि हिमालय की पुत्री हैं और हिमालय पे इनका जन्म हुआ था। राजा भगवान शिव की पत्नी है, सती माता का रूप है। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखना है कि घर में क्या होता है। ये सारी चीजें समझने से पहले आप एक बात समझ लो, घर में 9 दिन तक किसी भी बात पर, किसी भी बात पर, किसी भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपको वाद विवाद का कारण नहीं बनना है। वाद विवाद का कारण नहीं बनना है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। शैलपुत्री माता जब घर में आती हैं तो सबसे पहले वो पूरे घर के माहौल को देखती है कि घर का माहौल कैसा है, और जिस घर में अगर कलह होगी तो वहां पर इसके बाद जो भी देवी आएंगी वो आपके घर में नहीं आएंगी। चाहे आप अखंड ज्योति जलाओ, या फिर आप जौ बो, या फिर आप कलश का वहां पे कलश कलश रखो, स्थापित करो, या फिर आप कितनी भी भक्ति भाव से पूजा करो, क्योंकि जहां पर कलह होगी वहां पर देवता वास नहीं करते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कलह का आपको ना तो कारण बनना है और ना उसका हिस्सा बनना है। घर का माहौल खुशनुमा होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए। ऐसा लगता हो, ऐसा लगे कि 9 दिन तक इस घर में कोई उत्सव है, कोई त्योहार मनाया जा रहा है, बड़े हर्षोल्लास से त्योहार मनाया जा रहा है। तो उन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी है नवरात्रा से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बातें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन एक छोटे माध्यम से, छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताए हैं। दोस्तों, अगले मेरी आने वाली वीडियो में, मेरे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि इसके बाद कौन सी माता रानी की पूजा की जाती है, उनका विधि विधान क्या है और किस तरह से उनकी पूजा की जाती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।